पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि जब मैं आ रही थी उस समय गाड़ी से गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे यहाँ सुरक्षित लेकर के आया है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज वुमेंस डे है, तो मैं सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे फिर से ये मौका दिया, और पास्टर आदरणीय हमारे डीएस सर को, पास्टर कमेटी को और आप सबों का धन्यवाद। तो आज का जो वचन है वो है इफिसी उसका 5 अध्याय उसका 27 वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर मसीहा काफी है। किया है तूने जो मुझ पर मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो भी हम वचन अभी सीखेंगे प्यारे पिता, तो उस वचन के द्वारा तो हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर, और उस वचन को पिता परमेश्वर हम ठीक तरीके से समझ पाए, हाँ प्यारे प्रभु, और अपने जीवन में लागू कर पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं अपने आप को और यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो यहाँ पर इफिसी 5 अध्याय उसका 27 वचन में कहता है, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, आमीन। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? कलीसिया को प्रभु यीशु को कलीसिया का दुल्हा कहते हैं। आज हम दुनियावी रीति से आज हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, लेकिन आज आत्मिक रूप से हम सभी क्या है? प्रभु यीशु की दुल्हन है। प्रभु यीशु को कलीसिया का दुल्हा कहा है, और कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन है। और कलीसिया कौन है? हम और आप, हम सभी क्या हैं? कलीसिया है, और प्रभु यीशु हमारा होने वाला दुल्हा है। यहाँ पर जैसे और एक वचन हम देखते हैं कि इफिसी 5 उसका 25 में कहता है कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और यूहन्ना 3 उसका 29 वचन में भी कहता है कि जिसकी दुल्हन है
वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, अब मेरा हर्ष पूरा हुआ। ऐसे हम कई वचन हम देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा कलीसिया का दुल्हा है। तो जैसे हम दुनियावी रीति से हम जैसे देखेंगे दुनियावी रीति से कि एक जो दुल्हा है वो अपनी दुल्हन में क्या क्या चीज़ देखना चाहेगा। वो एक दुल्हा जो है अपनी दुल्हन होने वाली दुल्हन जो है उसमें क्या क्या देखना चाहेगा। वो चाहेगा ना कि वो सबसे पहले चाहेगा कि वो कुंवारी हो, वो कुंवारी हो, पवित्र हो, समझदार हो और सुशील हो, जिम्मेदार हो। इस तरह का वो एक दुल्हा दुनियावी दुल्हा क्या करेगा अपनी दुल्हन में देखना चाहेगा। तो उसी तरह से आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह भी जो है वो अपनी दुल्हन यानी कि अपनी कलीसिया यानी कि हम और आप में क्या देखना चाहता है, ये हम देखेंगे। तो कुछ पॉइंट के द्वारा हम इसे सीखेंगे। पहला है कुंवारी हो और पवित्र हो। अब कौन नहीं चाहेगा इस दुनिया में कि अपनी दुल्हन कुंवारी और पवित्र हो। तो इसको हम वचन में देखेंगे। दूसरा कोरिन्थ उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन में यहाँ पर कहता है, दूसरा कोरिन्थ 11 उसका 2-3 वचन में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी क्या लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। फिर कहते आगे कि परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि वो कहता है कि मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ है होनी चाहिए भ्रष्ट ना हो। तो हम अपने आप को कुंवारी और पवित्र हम कैसे हम कर सकते हैं। कुंवारी और पवित्र हमें अपने आप को वचन के अनुसार ढाल कर हमें चलना है। इस वचन में जो भी वचन हमें ये बताता है उसी वचन के अनुसार हमें अपने आप को चलना है। जो यहाँ पर वचन बताया गया है उसी के अनुसार अपने जीवन में अपने आप को उसी तरह से हमें ढालना है। ना कि कोई भी प्रचारक अगर कोई कुछ हमें बताता है और वचन से वो बाहर है तो हमें उसका फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर जो भी वचन के अनुसार हमें उसके अनुसार हमें चलना है। इस तरह से हम अपने आप को कुंवारी और कर सकते हैं और वचन पर बताए उसी पर हमें जो भी वचन के अनुसार जो भी प्रचार करते हैं वचन के द्वारा जब बताते हैं उसके अनुसार ही हमें चलना है। ना कि कोई मन की बातें करता है उस पर हमें नहीं सुनना है। क्योंकि यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। और यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। पौलुस यहाँ पर डरता है और कहता है कि तुम जो इतना सिधाई और पवित्रता में से जो मतलब मसीह के साथ होनी चाहिए, सीधा और पवित्रता में जो भी प्रचारक हमें सीधा और पवित्रता में ले जा रहा है, अगर नहीं ले जा रहा है तो वो दूसरे यीशु का प्रचार कर रहा है। हमें तो पवित्र अपने आप को पवित्र और कुंवारी बना लेना है और हमें किसी भी जिस तरह से जैसे दुनिया में जो दुल्हा है वो अपनी दुल्हन अगर किसी आदमी के साथ वो चली जाएगी तो वो उसको पसंद करेगा नहीं करेगा, वो उसको नहीं भाएगी। उसी तरह से हमारा यीशु मसीह भी जब ये भ्रष्ट दुल्हन को नहीं भाएगी
तो हमें एक पवित्र कुंवारी दुल्हन को प्रभु यीशु एक पवित्र कुंवारी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। उसी तरह से हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, वो है सुंदरता। जब ये कोई भी दूल्हा नहीं चाहेगा कि मेरी जो दुल्हन है वो सुंदर ना हो। हम जैसे संसारिक जो दूल्हा है वो भी क्या चाहता है कि मेरी दुल्हन सुंदर होनी चाहिए। हम अपने आप को कैसे सुंदर बनाएंगे, ये हम वचन में देखेंगे। पहला पतरस 1 उसका 15 और 16 वचन में कहता है, और जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और तो हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 में कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे एक दूसरे से हमें प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम ही क्या है? परमेश्वर है। और प्रेम जो है वही पवित्र आत्मा का भी पहला फल है। हमारे अंदर, हम मसीह विश्वासी भाई बहनों के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए प्रेम का। हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर जितना भी आत्मिक वरदान है, चाहे हम जितना भी भलाई के कार्य करते हैं, चाहे हम जो भी काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमारा सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जिस तरह से हम देखेंगे कि अगर जो दुनियावी जो दुल्हन है, अगर वो सच में वो नेचुरल सुंदर नहीं है तो उससे हम जितना भी सुंदर वस्त्र पहनाएं, जितना भी उसको मेकअप कर ले, वो अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी जितना भी आत्मिक वरदान रहने दो, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो हम सुंदर नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो परमेश्वर, हम सभी क्या है? हम सभी परमेश्वर की सृष्टि हैं। हम सभी अपने आप में यूनिक हैं। मैं किसी को इस तरह से जज नहीं कर रही हूँ या फिर तो इस बात को गलत नहीं समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे कोई मतलब कम सुंदर है, उतना सुंदर नहीं है, तो उसको अगर हम जितना भी उसको हम तैयार करें या जितना भी अच्छा कपड़ा पहना ले तो वो क्या लगती है? उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी, अगर हमारे अंदर जितना भी हम भलाई के कार्य कर रहे हैं या जितना भी हम प्रार्थना कर रहे हैं या जितना भी हमारे अंदर आत्मिक वरदान है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम सुंदर नहीं लगेंगे। और यीशु ये हमारा जो प्रेम जो है ये मसीह विश्वासियों का क्या है? बेसिक है। मतलब प्रेम ही है जो हमें सुंदर बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसके अंदर प्रेम रहेगा प्रभु अपनी दुल्हन को ले जाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं सुशील और जिम्मेदार। यहाँ पर हम देखते हैं गलाती 6 उसका 2 वचन में क्या कहता है? एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक दूसरे का भार उठाना है। और गलाती उसका 6 का पहला वचन में क्या लिखा है? किसी को मिला तो पढ़ेंगे। 6 उसका 1 वचन। हिंदी रेट तो करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर हमें क्या कहता है कि एक दूसरे के अपराध को हमें क्षमा करना है। कोई अगर गिर भी गया तो हमें उसे और नहीं गिराना है, बल्कि उसे संभालना है, उसे उठाना है और एक दूसरे का हमें शुद्धि लेना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। इस तरह से हम सुशील बन सकते हैं। इस तरह से हमारे अंदर होना चाहिए। और जिम्मेदार क्या है? फिलिपी 2 उसका 12 से 14 वचन। इसमें कहता
जिस प्रकार तुम सदा से आगे मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यहाँ पे कहता है कि हमें उद्धार का कार्य को पूरा करते जाना है। हमने उद्धार पा लिया, हमने प्रभु के प्रेम को चख लिया, तो क्या हमें चुपचाप घर में बैठे रहना है क्या? नहीं, हमें अपने उद्धार का कार्य को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, बोली वचन के द्वारा हमें प्रभु का हमें प्रचार करना है। और इस तरह से हमें उद्धार का जब हम कार्य करते हमें जाना है। इस तरह से जिम्मेदार प्रभु यीशु एक जिम्मेदार दुल्हन को चाहता है कि हम प्रभु का इस तरह से हम अपने जीवन में प्रचार करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते हुए हमें जाना है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, अच्छे कपड़े पहने हो। अच्छे वस्त्र क्या है? अच्छे वस्त्र किसको इंडिकेट करता है? हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे वस्त्र धार्मिकता को दिखाता है, जो प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 और 8 वचन में कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो यहाँ पर वस्त्र किसको कहता है? धार्मिकता को। हमें क्या करना है? भलाई के कार्य। यहाँ पर कहता है पवित्र लोगों के धर्म के काम है, तो हमें धर्म के काम, भलाई के काम करना है और प्रभु के आज्ञा पालनता में हमें चलना है। प्रभु के आज्ञा को पालन करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु के आज्ञा को भी हम पालन करते हुए हम जाएंगे। और हम जब प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं, इसी से पता चलता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो जब हम इस तरह से भलाई के कार्य काम करते जाएंगे, हमारे अंदर आज्ञा पालन रहेगा, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम रहेगा, तो हम क्या ही सुंदर लगेंगे। जैसे मत्ती 25 अध्याय में कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैंने प्यासा था तुमने पानी पिलाया, और मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, और जब मैं बीमार था तब तूने मुझे सुधि ली, बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो वो धर्मी उसको क्या बोलता है कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझे मिलने आए। तब वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि यहाँ पे जो छोटे से छोटे में से जो भी काम करता है वो मेरे साथ करता है। तो आज हमें अपने से जो भी जिनको सेवा की ज़रूरत है, जिसको मदद की ज़रूरत है, हमें उनकी सेवा करना है, भलाई करना है, एक दूसरे का भलाई करना है। और जब हम अपने से इस तरह से अपने छोटे से छोटे लोगों को जब हम सेवा और भलाई करते हैं, तो हम उसके साथ नहीं, लेकिन हम किसके साथ करते हैं? प्रभु के साथ हम वो काम करते हैं। तो हमें इस तरह से एक दूसरे का भलाई करना है और भलाई के काम और धर्म के काम करते हुए, आगे पालन करते हुए हमें जाना है। और इस तरह से जब हम करते हैं तो हम क्या ही अच्छे लगेंगे। और पांचवा पॉइंट है अधीनता। अधीनता, कोई भी दुनियावी जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को वो नहीं चाहेगा कि मेरे सिर में आके चढ़ते रहे। हर दूल्हा यही चाहेगा कि मेरी दुल्हन मेरी अधीन में रहे। उसी तरह से प्रभु यीशु भी अपनी दुल्हन को अपनी अधीनता में देखना चाहते हैं। और उसको हम गलाती 5 उसका 16 से 23 वचन में हम पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से
पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और भी काम है। तो हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार, आत्मा के अधीन रहना है, आत्मा के अनुसार हमें चलना है, और हमें शरीर के कामों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। जब हम आत्मा के अधीन में रहेंगे, क्योंकि वचन रोमी उसका 8 उसका 12 वचन में भी कहता है कि इसलिए कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमें परमेश्वर, जब हम आत्मा के अधीन रहते हैं मतलब हम प्रभु के अधीनता में रहते हैं, और जब प्रभु देखते हैं कि हाँ ये आत्मा के अधीन में है, तो इस तरह से हमें आत्मा के अधीनता में रहना है, और हर तरह के शरीर के काम जो हैं उनको अपने अंदर हावी होने नहीं देना है। छठवां देखेंगे प्रशंसा। यहाँ पे जो दुनियावी जो दुल्हा है वो भी चाहेगा कि जो मेरी दुल्हन है वो प्रशंसा का कारण हो। तो उसी तरह से प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि जो मेरी दुल्हन है वो प्रशंसा की कारण हो। पहला पत्रस उसका 2 उसका 11 और 12 वचन में कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 12 वचन में कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो हमारा जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए? हमारा जो चाल चलन है ऐसा होना चाहिए, ऐसा भला होना चाहिए, ऐसा अच्छा होना चाहिए कि दूसरे जो अन्य जाति हैं वे लोग देख करके हमारे प्रभु का क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाएगी। तो हमें अपने भले कामों को देखकर, यहाँ पर वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर उनके कारण कृपा दृष्टि पर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और लोग हमारे चाल चलन को देख करके वे अपना मन फिराएंगे। हमारे चाल चलन को देख करके वचन प्रभु को जान पाएंगे, अपने मन फिराएंगे। हमारे भले कामों के कारण, भले कामों को देख करके वे सोचेंगे कि कौन है ये, किसको मानते हैं, इस तरह से वे बातें करेंगे और हमारा प्रभु की प्रशंसा होगी। और लास्ट हम देखेंगे 7वां समझदार। कोई भी यहाँ दुनियावी जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को मूर्ख नहीं पसंद करेगा। वो क्या कहेगा? वो चाहेगा ही कि क्या चाहेगा? एक कि मेरी दुल्हन जो है वो समझदार होनी चाहिए। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय जिसमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। यहाँ पर जो 10 कुंवारियाँ हैं, यहाँ पर जिसमें 5 क्या थी? मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 5 जो थी वे ये लोग क्या करते हैं? सभी लोग अपने दूल्हे का आने का वेट करते हैं, और जब दूल्हा को आने में देर होती है तो जो 5 सभी वो क्या करती है? सोने लगती है, ऊँघने लगती है। लेकिन जब आधी रात को जब दूल्हा आता है तब जो समझदार थी वे अपने अपने मसाले को ठीक करती हैं, और वो मसाले ले करके वो अपने दूल्हे से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जो मूर्ख थी 5, उसके पास मसाले तो थी लेकिन उसके पास क्या था? तेल नहीं था। तेल नहीं होने के कारण वो मसाले नहीं जल रही थी, और जब वो वहाँ पर जाती है अपने दूल्हे से मिलने के लिए तो वो जो
समझदार जो थी वो अंदर चले, विवाह के लिए वो अंदर चली जाती है और द्वार बंद हो जाता है, लेकिन जो मूर्ख थी वो उसके लिए वो अंदर नहीं जा पाती है। तो प्रभु हमें चाहते हैं कि अपने दुल्हन में हमें देखना चाहते हैं कि हम एक मूर्ख नहीं, लेकिन हम एक समझदार हो कि जो मसाले हैं ये क्या है, वचन। हमारे जो वचन है ये हमारे हृदय में हमेशा जलते रहना चाहिए और हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए और हमें सचेत और जागते रहना है कि कब हमारा प्रभु हमें लेने के लिए कब आ जाएंगे। तो हमेशा हमें प्रभु की बाट जोहते रहना है कि प्रभु के लिए, और हमेशा हमें तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है कि जब भी प्रभु आए हम प्रभु के साथ में, प्रभु अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु हमें कब लेने के लिए आएंगे। तो इस तरह से जो हमने अभी देखा कि एक कुंवारी और पवित्र हो, एक दुल्हन के अंदर जो हमने अभी देखा वचन में कि वो पवित्र और क्या हो, कुंवारी हो, समझदार हो, अच्छे कपड़े पहनी हो और अधीनता हो और हम प्रशंसा के योग्य हैं। तो और सुशील और जो जिम्मेदारी है वो हम अगर करते हैं, इस तरह से हमारे अंदर तो ये सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हम वचन के द्वारा अपने आप को काटेंगे, छाटेंगे और हम प्रभु के ग्रहण योग्य हम बनेंगे और अपने आप को एक दुल्हन के लिए एक पवित्र और कुंवारी दुल्हन, जिसमें ना यहाँ पर वचन हमने जो पढ़ा न झूठी न कलंक हो, वो क्या हो, पवित्र और निर्दोष हो। तो इस तरह से आज हमें, मुझे और आप सबों को प्रभु यीशु की दुल्हन इस तरह से हमें बनना है और अपने आप को तैयार रखना है हर समय हर दिन। तो प्रभु मुझे और आप सबों से बहुत प्रेम करते हैं, हमें प्रभु के प्रेम का आदर करना है और प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर सा वचन को बताने में तो मेरी सहायता किया पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी हमने आज वचन सुना है प्रभु, सच में प्यारे पिता हम आपके लिए तैयार रहने पाए प्यारे प्रभु जी, एक कुंवारी, एक पवित्र, हाँ प्रभु जी, एक निर्दोष प्यारे पिता, सुशील, जिम्मेदार, अधीनता और हम एक प्रशंसा के योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी तूने आज हमें सिखाया है प्रभु, हम उसको अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर और हर समय हम तैयार रहने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं अपने आप को और यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।